एक सुनसान मैदान, धूल का गुब्बार, दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज। एक सफेद अश्व धीरे धीरे मैदान में प्रवेश करता है। उसके गले में सुनहरी घंटियां और शरीर पर रेशमी कपड़े लिपटे हुए। कल्पना कीजिए एक घोड़ा जिसके कदमों से साम्राज्यों की किस्मत लिखी जाती थी। कोई तीर नहीं, कोई तलवार नहीं, सिर्फ एक घोड़ा और एक यज्ञ। ये घोड़ा जब निकलता था तो उसका मतलब था शक्ति, सत्ता और सम्राट की सर्वोच्चता। जी हां दोस्तों, ये है अश्वमेध यज्ञ की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है नरेंद्र। क्या था यह यज्ञ? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान था या फिर राजनीति, शक्ति और रणनीति का प्रतीक था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में यह घोड़ा युद्ध से बड़ा हथियार था? आज हम जानेंगे अश्वमेध यज्ञ के रहस्यों को। अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ वेदों में वर्णित एक महायज्ञ। अश्व मतलब घोड़ा और मेध मतलब बलि या यज्ञ। यह यज्ञ केवल राजा करते थे और इसका मकसद था यह साबित करना कि वो धरती पर सर्वोच्च सम्राट है। यह यज्ञ कैसे किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया बड़ी अनोखी थी। सबसे पहले एक अश्व चुना जाता जो सबसे ताकतवर और सबसे तेज हो। फिर उसको यज्ञ के लिए तैयार किया जाता। फिर यह घोड़ा 1 साल तक साम्राज्य की सीमाओं से बाहर घूमता। उसके साथ राजा के योद्धा भी चलते। जहां जहां यह घोड़ा जाता वहां के शासकों के सामने एक चुनौती होती। या तो वो इस घोड़े को मान सम्मान दे और सम्राट की सत्ता स्वीकार करे या फिर सम्राट के साथ युद्ध करे। अगर कोई राजा उस घोड़े को रोक देता तो क्या होता? अगर कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लेता तो इसका मतलब था युद्ध। सम्राट के सैनिक तुरंत युद्ध करते और अपनी शक्ति साबित करते। लेकिन अगर कोई राजा घोड़े को नहीं रोकता तो यह मान लिया जाता कि उसने सम्राट की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है। यज्ञ का असली मकसद क्या था? अश्वमेध यज्ञ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह राजनीति का सबसे बड़ा खेल था। इस यज्ञ से राजा यह घोषित करता कि वह चक्रवर्ती सम्राट है, यानी उसके अधीन यह पूरी धरती है। इसका उदाहरण आप रामायण में देख सकते हैं, जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। महाभारत में भी युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यह यज्ञ सत्ता, प्रभुत्व और रणनीति का अद्भुत मेल था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या घोड़े की बलि दी जाती थी? प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि घोड़े को यज्ञ के अंत में प्रतीकात्मक बलि मतलब इमेजिनरी सैक्रिफाइस दी जाती थी। कई विद्वान मानते हैं कि यह बलि वास्तविक नहीं थी, बल्कि यह एक शक्ति का, साम्राज्य की प्रतीक थी। आज अश्वमेध यज्ञ को केवल धार्मिक या मिथक समझा जाता है, लेकिन यह एक प्राचीन भारत की राजनीतिक डिप्लोमेसी थी। बिना बड़ी लड़ाइयों के साम्राज्य के विस्तार का तरीका था। एक घोड़ा जो था युद्ध से भी बड़ा हथियार। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ जिसने सत्ता की परिभाषा बदल दी। जहां एक घोड़े के कदमों से राजाओं की किस्मत तय होती थी। यह एक सत्ता, रणनीति और संस्कृति की कहानी है जो आज भी हमें यह सिखाती है, शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि और प्रतीक से भी स्थापित होती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।